स्वागत सभी का पुनः एक और वीडियो में। आप सभी आ गए हैं एक और वीडियो देखने के लिए। बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, जिसे इन शॉर्ट में उल्टा कहते हैं डीयू। लिखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और पढ़ते हैं उसको डीयू का फॉर्म आया है। डीयू का फॉर्म आया है, क्या करें, लेकिन कुछ भी हो डीयू का फॉर्म आ गया है, एमफिल का और पीएचडी का और पीजी का। लेकिन हम बात करेंगे केवल एमफिल पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म की। कहाँ भरना है, कब तक भरना है, कैसे भरना है, क्या फ़ीस है और अन्य कुछ जानकारियों के साथ में ये जो वेबसाइट का लिंक देख रहे हैं इसको नोट कर लीजिएगा। और नोट करने में तकलीफ़ होती है तो इसी लिंक को नीचे कॉपी कर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा और जाइएगा। और इसी वेबसाइट पर आपको करना है रजिस्ट्रेशन एमफिल के लिए या पीएचडी के लिए या फिर दोनों कोर्सेज़ के लिए। उसकी बात करते हैं इस वीडियो में। और वीडियो का इंट्रोडक्शन ख़त्म हो चुका है, मेन वीडियो चालू हो चुका है। और नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत तो एमफिल को बंद कर दिया गया था, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस साल से स्वीकार करने को मना कर दिया, इसीलिए एमफिल के फॉर्म दोबारा से निकाले गए हैं। कितनी वगैरह सीटें हैं उसकी जानकारी आप पूर्व के वीडियो में पा चुके हैं। SC ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की फ़ीस 300 रुपये रखी गई है एक कोर्स के लिए, और अदर कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व OBC EWS के लिए 750 रुपये की फ़ीस रखी गई है। साफ कह दिया गया रजिस्ट्रेशन फीस इज नॉन रिफंडेबल, कोई रिफंडेबल नहीं होगी। और ये जो वेबसाइट का लिंक है इसके अलावा ये लिंक और दिया है एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली.ac.in, यहाँ पर भी जाकर आपको सारी जानकारियाँ चेक कर लेनी है। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले ब्राउचर को पढ़ लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ये लिखा है ना, बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन नया वाला है, कुछ जानकारियाँ अपडेटेड हैं, उसको देख लीजिएगा। सीट को लेकर अलग से वीडियो बन चुका है। प्रपोजल कहाँ मैंडेटरी है कहाँ मैंडेटरी नहीं है उसके लिए भी बना दिया है वीडियो, देख लीजिएगा। सभी के लिंक मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ अगर छोटी सी गलती कर दी तो आपके 1 से 2 घंटे ख़राब होंगे और कई बच्चों का 1 साल ख़राब हो जाएगा। फॉर्म भरने के लिए हर किसी के पास दिमाग हो ये ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी सलाह दे देता हूँ, सुन लीजिए, समझ लीजिए। थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि जितना पास की चीज़ें वैसे कम दिखती हैं हमको। यदि आप ड्यू में रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इस कोर्स के लिए तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आप। लेकिन यदि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं 26 से 27 जुलाई को, क्योंकि 26 जुलाई को पोर्टल ओपन हो चुका था, अगर आपने 26 जुलाई को एप्लीकेशन फॉर्म भरा, रजिस्ट्रेशन करा है लेकिन कंप्लीट नहीं करा है, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ड्यू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करा है लेकिन फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसे कैंडिडेट जो फॉर्म भर रहे थे लेकिन उनके यहाँ लाइट चली गई या सर्वर फेल हो गया, नेट चला गया, फॉर्म अधूरा रह गया, अब वैसे कैंडिडेट जो दोबारा वेबसाइट खोलेंगे तो उनको लॉगिन वाले ऑप्शन पे इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देना है और लॉगिन कर दे। लेकिन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फ्रेशर हैं, तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है आपको। अब यहाँ से आपकी मुसीबत चालू होगी। देखिए इंपॉर्टेंस इन्फॉर्मेशन, इसको फिर से कहता हूँ, इसको टिक करिएगा। ये फाइल खुलेगी PDF फाइल की, इसको पढ़ लीजिएगा। आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है और ईमेल आईडी आपको वही देनी है जो आप चाहते हैं कि जिसके ऊपर DU की, आपके एप्लीकेशन फॉर्म की, एंट्रेंस की, इंटरव्यू की सभी जानकारी आपको मिले, तो उस ईमेल आईडी को यहाँ दीजिएगा। ईमेल आईडी वो आपकी हो, ये ज़रूरी नहीं है आपके भाई की, बहन की, मदर की, फादर की, आपकी, आपके बॉयफ्रेंड की, आपके गर्लफ्रेंड की, किसी की भी हो सकती है। उसके बाद जो आईडी सबसे ऊपर लिखेंगे उसी ईमेल आईडी को कॉपी पेस्ट करके नीचे कर दे, कन्फर्म कर दीजिएगा। 6 डिजिट का पासवर्ड बनाइएगा। पासवर्ड ऐसा हो 1 2 3 4 5 6 मत करिएगा, ना ही अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, ना ही अपने मोबाइल नंबर के लास्ट के या स्टार्टिंग के डिजिट लिख दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट बनाइएगा, उसमें हैशटैग हो, अल्फ़ाबेट हो, ABCD हो, 1 2 3 हो, ये सब का यूज़ कीजिएगा, आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। और जो भी ये स्टार बना हुआ है ना, देखिए स्टार, लाल रंग का स्टार दिख रहा है, जिस भी के पीछे स्टार बना होगा उसको जानकारी देना मैंडेटरी है 100%। उसको अगर आप छोड़ देंगे तो फॉर्म आपका सबमिट ही नहीं होगा, ठीक है। नीचे मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है ना, तो 0 मत लगाइएगा, ना ही 0 लगाइएगा और ना ही उस कंट्री का कोड लगाइएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब करने के बाद अपना नाम देना है आपको, जैसे कि आपका नाम है राकेश कुमार मिश्रा, ठीक है। या आपका नाम है अनीश कुमार शर्मा, तो पहले लिखेंगे अनीश, बीच में कुमार और लास्ट में लिखेंगे शर्मा। अगर आपका नाम है आरिफ खान, तो सबसे पहले लिखेंगे आरिफ फर्स्ट में और लास्ट में लिखेंगे खान, मिडिल नेम तो कुछ है नहीं, तो ऐसे इसको भरिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए आपसे वो फर्स्ट नेम पूछ रहा है ना, उसने स्टार बनाया हुआ है, देखिए फर्स्ट नेम के आगे
स्टार बना हुआ है, ठीक है, लेकिन मिडिल नेम और लास्ट नेम के आगे स्टार नहीं बना है। तो अगर आप अपना मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं देना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते तो वो आपको आज़ादी दी गई है, लेकिन आपको अपना फर्स्ट नाम देना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अपना डेट ऑफ बर्थ भरिएगा, चूज़ कर लीजिएगा। जैसे यहाँ इस पर क्लिक करेंगे ये आपके सामने ऐसा आ जाएगा। अपनी कैटेगरी चूज़ कीजिएगा, जो भी आपकी कैटेगरी आती है इसमें से चूज़ कर लीजिएगा और उसको वहाँ फिलअप कर दीजिएगा। कैटेगरी के बाद अपना जेंडर, वैसे तो आप मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर को एक हो ही सकते हैं। अगर ट्रांसजेंडर का ऑप्शन नहीं है तो अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। अदर वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे वो ले लेगा, ठीक है। इसको अभी हटा देते हैं क्योंकि हम फॉर्म तो बन नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं। बहुत तेज़ी से चल रहा है क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है। नेशनलिटी आपसे जो पूछेगा आप कहाँ के हैं तो वो आपको कर दीजिएगा इसमें, ठीक है। इंडियन है, इंडियन से बाहर के हैं। कोविड-19 देखिए नया टर्म आ गया, कोविड-19 वैक्सीनेशन। यहाँ आपको मिलेंगे 3 ऑप्शंस। कौन से 3 ऑप्शंस मिलेंगे उसको भी देख लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपने कोविड-19 की वैक्सीनेशन ली है या नहीं। आपसे अगर आप नो कर देंगे तो कोई बात नहीं। फिर आपने फर्स्ट डोज लिया है या सेकंड डोज लिया है उसकी बात करेंगे। अगर आपने नो कर दिया तो भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आपने कहा कि मेरी फर्स्ट डोज ली है तो भी फॉर्म सबमिट ग्रीन होना चाहिए। जो भी जानकारी यहाँ भर रहे हैं, भरने के बाद यदि वो ऑप्शन ग्रीन हो जाता है, जैसे कि हमने ये जेंडर देखिए भरा नहीं है ना, तो ये जानकारी क्या है, लाल हो रखी। जैसे ही हम इसको यहाँ मान दीजिए मेल कर देंगे, ग्रीन हो गई। आप फीमेल हैं, फीमेल कर देंगी तो भी ग्रीन हो जाएगी। यानी कि जानकारी आपको छोड़नी नहीं है। और अगर आपने कोई जानकारी ब्लैंक छोड़ दी तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब ये कोविड वाला ऑप्शन, नेशनलिटी वाला ऑप्शन, जेंडर वाला ऑप्शन, कैटेगरी वाला, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी मैंडेटरी ऑप्शन है क्योंकि स्टार का निशान बना हुआ है। आप अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हैं तो यस नो कर दीजिए, जो भी अगर हैं। अगर जैसे कि आप अगर नहीं है, मान लीजिए मैं भी नॉर्मल हूँ, आप भी तो आप नहीं हैं तो नो कर दीजिए। और यदि हैं तो आपको ये देखिए अलग अलग वो दी है ना, डिसेबिलिटी दी है अलग अलग टाइप्स की। तो जिस भी टाइप की आपकी डिसेबिलिटी है उसको यहाँ टिक करना है आपको। और आप अगर एक से ज़्यादा डिसेबल पर्सन है, मान लीजिए आपको वैसे अगर आप डीफ एंड डम हैं या बोलने सुनने में दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, तो आप ये मल्टी डिसऑर्डर वाले ऑप्शन नंबर 20 पे क्लिक करेंगे। और यदि ये जो 19 लिस्ट दी है ना डिसेबिलिटी की, यदि आप इसमें से किसी लिस्ट में आते नहीं है, आती नहीं है, तो आपको 21वां जो ऑप्शन है एनी अदर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। इसको हम बैक कर देंगे और यहाँ वापस चले जाएंगे फॉर्म पे। ये पीडब्ल्यूडी के बाद यूनिवर्सिटी अटेंड क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम। अब देखिए यहाँ आपको क्लिक करेंगे, जैसे ही आपके सामने बहुत सी यूनिवर्सिटी के नाम आ जाएंगे। आ गए ना, तो आपने जिस यूनिवर्सिटी से अपना लास्ट एग्ज़ामिनेशन पास किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से चेक कीजिए। जैसे कि मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, मैंने इसको टिक कर दिया। टिक करने के बाद मेरी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ आ गया। नाम का मतलब यही है कि मैंने अपना लास्ट एग्ज़ामिनेशन, चाहे मैंने वहाँ से बीए किया हो लास्ट टाइम, या लास्ट टाइम एमए किया हो, एमफिल किया हो, या कोई भी XYZ किया, चाहे डिप्लोमा किया हो, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ फिलअप करना है। कोर्स की जानकारी नहीं देनी है, ठीक। उसके बाद और देखिए मैंडेटरी ऑप्शन है ये भी। फिर आपके फादर का नेम, फादर और मदर का नेम ये आपको भरना है। गार्जियन वाला ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है, तो छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद ये सब करने के बाद, जानकारियाँ करने के बाद, आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में परमिशन दे देनी है और रजिस्ट्रेशन कर देना है। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे आपके सामने आपको आपका एप्लीकेशन नंबर यानी कि यूज़र नंबर और पासवर्ड आपके ईमेल पर भी एक मेल आएगा। रजिस्ट्रेशन करने के तुरंत बाद आपके ईमेल पर एक मेल आएगा जिसके अंदर आपकी 2 चीज़ें दी गई होंगी। आपका एप्लीकेशन नंबर यानी कि कई जगह यूज़र नेम होता है, कई जगह यूज़र आईडी होती है, और आपका पासवर्ड जो आपने बनाया है वो आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे करके फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद खुलेगी आपकी अन्य जानकारियाँ क्या होंगी उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये सबमिट करने के बाद, मैंने कहा था ना वीडियो लंबा होगा, अभी तो 9 मिनट हुए जनाब, अभी 10 मिनट और रुकिएगा। ये सब करने के बाद आपको अब मैं डेमो देता हूँ, इस पर क्लिक कीजिएगा। एमफिल PhD एडमिशन 2021 हेल्प वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे नई विंडो खुलेगी और ये सबसे डिफरेंट चीज़ें हैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉगिन आईडी बनाइएगा, कंफर्म आईडी, क्रिएट पासवर्ड, ये सब आप जब देख ही चुके हैं, थोड़ा फास्ट चल लेते हैं। ये सब करने के बाद में जैसे कि सबमिट करा था ना, सबमिट करने के बाद के ऑप्शन का सेकंड स्टेप क्या होगा, मोबाइल नंबर, फादर नेम, ये सब हो गया। अब ये सेकंड ऑप्शन पर्सनल प्रोफाइल अपडेट, इस पर हमने क्लिक कर दिया।
क्लिक करने के साथ ही क्या खुला हमारे सामने, अब वो देखते हैं। देखिए, जैसे ही आपने ये खोला, आपसे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल मांगेगा। जी हाँ, अब आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं वे भी समझ लीजिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, किस फॉर्मेट में करने हैं, वो सब है। आपकी फ़ोटोग्राफ, ये आपका दिया है साइज़ 50 KB ज़्यादा से ज़्यादा। सिग्नेचर 50 KB ज़्यादा से ज़्यादा जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीईजी और पीएनजी में चलेगा, ठीक। आइडेंटिटी प्रूफ लगाना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आपको मैंने बताया था, कोई भी एक लगा दीजिएगा। उसका नंबर लिख दीजिएगा और उसके बाद आपको उसकी फ़ोटो भी अपलोड करनी है। 10th क्लास का सर्टिफिकेट लगाना है और इसलिए लगाना है कि आपकी उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी गई थी। 5वां ऑप्शन है, आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, यदि उस कैटेगरी में आप आते हैं कि नहीं, और 100 KB का होना चाहिए। उसके बाद यदि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आती हैं या आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र लगाइएगा। और उसके बाद आपको क्या लगाना है, अपलोड यूर CW, यानी कि CW का मतलब क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन वो भी हो पता लग जाएगा आपको, ठीक है। ये सब करने के बाद अपना पोस्टल एड्रेस भर दीजिएगा। पोस्टल एड्रेस को देख लीजिए क्या क्या भरना है, कैसे कैसे भरना हो, ये सब मैंडेटरी चीज़ें हैं। ये सब करने के बाद ऑप्शन नंबर 3 को लेगा, जब आप इस वाले ऑप्शन को, किस वाले ऑप्शन को, पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन को, इसको जब आप पर्सनल प्रोफाइल को कंप्लीट कर देंगे, ऑप्शन आएगा सबमिट का या ओके का या नेक्स्ट करने का। उसको करने के बाद 3rd स्टेप खुलेगा, फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक। अब इसमें क्या है इसको भी देख लेते हैं। हाँ, फिलिंग दी एप्लीकेशन फॉर्म पे आप जाएंगे, आपसे एग्जामिनेशन क्वालिफाई मांगेगा। अभी देखिए जो रेड निशान दे रखा है, एप्लीकेशन हु चूज अदर फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट मस्ट मेंशन द दियर एग्जामिनेशन, ऐसे कैंडिडेट, ठीक। ये सब चीज़ें देख लीजिएगा, बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, ये ईयर ऑफ पासिंग रिजल्ट नहीं आया है तो अवेटेड कर दीजिएगा। आपने एनुअल पास किया होगा तो आपको परसेंटेज दिया गया होगा, यदि आपने सेमेस्टर से पास किया होगा अपना एग्जामिनेशन तो आपको CGPA दिया, ग्रेड दिया गया होगा। वो सब ये लाल वाले सब देख लीजिए। यदि रिजल्ट नहीं आया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट को अवेटेड करके, इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी कैंडिडेट जो भी MPhil में या PhD में अप्लाई कर रहे हैं या कर रही हैं और 2018 में जिनका एनरोलमेंट नंबर एनरोल हुए हैं, क्योंकि 18 वाले बच्चे 20 में पास होंगे और 20 में कोविड आ गया था हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में, तो रिजल्ट में दिक्कतें हो गई, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। नेम ऑफ द लास्ट कॉलेज अटेंड, ठीक। अब ये वाला जो सी ऑप्शन आएगा ना आपके समक्ष, ये ऑप्शन केवल और केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है। इस वाले को मैं जूम कर देता हूँ। नेम ऑफ द लास्ट कॉलेज अटेंड, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप यस कर देंगे इस पर, और आपसे मांगेगा आपका रोल नंबर, और लिखा है ओनली फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो इसको अगर आप छोड़ भी देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, और अगर नो कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यस कर देंगे तो आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद उसी वाले ऑप्शन में आपसे पूछेगा स्कॉलरशिप या फेलोशिप, आप कोई स्कॉलरशिप लेते हैं या लेती हैं उसकी डिटेल आपको भरनी होगी, विथ प्रूफ आपको लगाना होगा इस, और कौन से पीरियड की है। और अब देखिए ये वाला पॉइंट, रिसर्च प्रपोज एरिया ऑफ रिसर्च मैंडेटरी है, स्टार लगा। आप जिस विषय पर काम करना चाहते हैं, चाहे MPhil के लिए अप्लाई कर रहे हो, PhD, उसका आपको टॉपिक लिखना है यहाँ पर। एंटर दी पर्पस एरिया ऑफ रिसर्च, आपको उसका टॉपिक लिखना है 1 से 2 लाइन में जो भी आपने तैयार किया है। उसके बाद आपको 500 शब्दों में लिखनी है रिसर्च मेथोलॉजी और अपने रिसर्च पर्पस के विषय में। उसको आप टाइप भी कर सकते हैं अगर आपके पास मैटर टाइप है, नहीं तो आपने कहीं टाइप किया है उसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हिंदी इंग्लिश सभी भाषाओं में ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत ध्यान से ये टॉपिक है, क्योंकि अगर आपने ये वाला ऑप्शन फिलअप नहीं किया, छोटा हो जा भाई, इतना बड़ा मत हो। पर्पस एरिया ऑफ रिसर्च इसको फिलअप नहीं करा और आपने यहाँ टॉपिक का नाम नहीं लिखा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फॉर्म सबमिट हो जाएगा, लेकिन फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने टॉपिक का नाम चाहे MPhil के लिए हो चाहे PhD को अगर नहीं भरा तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। यदि अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हो सकता है आपने MPhil किया हो या ना किया हो, या हो सकता है आपने MA के दौरान कोई रिसर्च कार्य किया हो। अगर आपने कोई रिसर्च कार्य किया, क्योंकि लिखा है इफ़ एनी, अगर कोई रिसर्च कार्य किया है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ फिलअप कर देनी है। लिखा है ना, डिस्क्राइब यूअर पास्ट रिसर्च एक्सपीरियंस, यदि है, अगर आपको कोई पेपर, कोई किताब, कोई आर्टिकल कहीं पब्लिश हुआ है तो उसकी जानकारी देनी है आपको। इसके अलावा आपको अपनी कोई एडिशनल जानकारी देनी है। मान लीजिए आप ECA में अप्लाई, हाँ ECA होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में आप डिबेट करते हैं, पोइट्री करते हैं, पार्लियामेंट्री डिबेट करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ देनी का, और केवल नाम लिखना है, कोई प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नहीं लगाना। यदि आप जॉब में हैं तो जॉब की डिटेल मांगेगा आपसे, ठीक है।
ये वाला ऑप्शन, सिलेक्ट यूर सेंटर ऑफ एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो यहाँ आपसे ऑप्शन मांगेगा 21 या 27 शहरों में दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होने वाले हैं। दिल्ली में एग्ज़ाम होंगे लेकिन एनसीआर में ज़्यादा होंगे, ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सब करने के बाद ड्यूरेशन देख लीजिएगा इसमें, और आपको प्रीव्यू दिखाएगा फॉर्म का सबमिट करने से पहले, फाइनल से पहले उसको चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद में अभी हम टाइम देख लेते हैं, 15 मिनट हो चुका है। ऑप्शन नंबर 4 पे चलते हैं, पेमेंट अप्लीकेशन फॉर्म। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्या बताएगा हमको, आपको दिखा देते हैं। आपसे पूछेगा आपका पेमेंट का माध्यम, ऑनलाइन आपको चलाने के लिए करना है, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, सारे ऑप्शन रहेंगे, उसको देख लीजिएगा। और करने के बाद में फाइनली प्रिंट आउट लेना है आपको। ये लिखा है प्रिंट फॉर्म। जो भी फीस जमा करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक मेल विंडो खुलेगी, या आपको एक ईमेल भी आ सकता है, ईमेल पे जानकारी भी हो सकती है, पीडीएफ फाइल भी आ जाएगी। उसको डाउनलोड करना है, प्रिंट करके रखना है जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है एमफिल में या पीएचडी में दिल्ली विश्वविद्यालय में। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब 5 स्टेप मैंने आपको डेमो करके बताए, अब आपको क्लिक हियर करना है। जैसे कि हम फिर चले जाएंगे पहले स्टेप पे, ठीक है ना। फिर वही ऑप्शन, यदि पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो ईमेल आईडी और पासवर्ड, ठीक है। और जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देंगे ना, ये न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन वाला मैंने आपको बताया था ऑप्शन, ये जैसे ही कंप्लीट कर देंगे आपको ईमेल पर एक मैसेज ईमेल जाएगा। वो आपका ईमेल आपके अपडेट ऑप्शन में, जंक ऑप्शन में, इंपॉर्टेंस में, आउटबॉक्स में हो सकता है। उसको देखिएगा, अपना यूज़र ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डालिएगा। पासवर्ड डालने के बाद में आप पहुंच जाएंगे दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, और सभी जानकारी जो मैंने आपको 5 स्टेप अभी बताए उसको फिलअप कर दीजिएगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट करने में दिक्कत हो तो भैया बता दीजिएगा, आपकी हेल्प कर देंगे। नहीं तो जय राम राम जी की। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, और पुनः आपके आते हैं आपसे झगड़ने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद बोल दीजिए साहेब।